हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा घातांक वाला क्वेश्चन है बच्चों। पिछले वीडियो में भी हमने घातांक वाले क्वेश्चनों को ही सोल्व किया था और हमने घातांकों के नियम को सीखा था। आज के इस वीडियो में हम घातांक वाले क्वेश्चनों को ही सोल्व करेंगे बच्चों, और साथ में घातांकों के जो नियम है उसके भी हम वापस पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, आपको जो घात दी है बच्चों वो दी है m+1, और यहां पर घात आपको 5 दी है, यहां पर घात आपको 7 दी है। ठीक है, और यहां पर जो आधार दिए है -3 गुणा -3, और यहां पर बराबर में -3 दिया है और हमको घात m का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बच्चों ये जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ना, ये कक्षा 8 के एग्जाम्पल हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारे मन से क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये हमने कक्षा 8 के एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल को ही हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जो मैं आज आपको सोल्व करा रहा हूं, ये कक्षा 8 के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो कक्षा 8 के जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को खास तौर से देखें बच्चों। ठीक है, देखो हमको क्या दिया है, ध्यान दो बच्चों। आपको दिया है -3 की घात m+1, फिर गुणा -3 की घात 5, और बराबर में आपको दिया है -3 की घात 7। तो m का मान ज्ञात करो। यहां पर आपको ये जो घात में m दिया ना, इसका हमें मान ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखो, हमको यहां पर देखो गुणा दिया है, तो -3 की घात m+1 और गुणा -3 की घात 5, इनका हमें गुणा करना है। तो यहां पर आप यदि ध्यान दो तो आपका जो आधार है वो समान है, बराबर है। देखो यहां पर -3 आपका आधार है और यहां -3 आपका आधार है। जब आप घातांकों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी घातें कुछ भी हो, यदि आपके आधार समान है बच्चों तो घातें आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि a की पावर m और गुणा a की पावर n है, जहां पर जो आधार है आपके ये बेस, ये आपके समान है, घातें जो है आपकी अलग अलग है। यहां पर घात आपकी m है और यहां पर घात आपकी n है, यानी घातें अलग अलग है, लेकिन बेस जो है वो आपके समान है। जब आपके आधार समान होते हैं बच्चों तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा आपका a की घात m+n हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए आपके जो आधार है वो -3 है, यहां पर भी -3 है और यहां पर भी -3 है, तो घातें तो आपस में जुड़ जाएगी। इस प्रकार बच्चों -3 की घात m+1 और प्लस ये 5, और बराबर में क्या आ जाएगा आपका -3 की घात ये 7। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको दिया है -3 की घात m+1 + 5, और देखो ये बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है ना, बराबर -3 की घात 7। जहां कहीं पर भी ये बराबर का चिन्ह आप देखो तो बच्चों उसका मतलब ये होता है कि बराबर के इस साइड वाली संख्या और बराबर के इस साइड वाली संख्या बराबर है। बराबर का चिन्ह एक तुल्य का काम करता है, एक तराजू का काम करता है कि ये दो पलड़े हैं तराजू के, एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये है, और ये दोनों के दोनों जो पलड़े हैं ये बराबर हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इसका मान और इसका मान बराबर है। अब यहां पर आपके आधार क्या है, ये बराबर है, समान है, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो आपकी पावर क्या है, m+1 + 5, ये पावर किसके बराबर है, 7 के बराबर है, यानी कि m+1 + 5 ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और ये हो जाएगा m+6 = 7, और m = 7 - 6, m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर m का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जांपल, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल है लेकिन बहुत ही शानदार एग्जांपल है बच्चों। क्या दिया आपको, देखो 2/3 की पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको हम कैसे सरल करेंगे, देखो यहां पर हमको जो पावर दी है, जो घात दी है, वो किस में दी है, वो माइनस में घात हमको दी है, और कोष्टक लगाकर फिर आपको घात दिए। यदि यहां पर कोष्टक नहीं होता ना बच्चों, तो ये जो घात है, मान लो आपका ये कोष्टक नहीं होता, मान लो एक पल के लिए ये कोष्टक नहीं होता, तो ये जो घात होती ना आपकी, तो फिर ये 2 के ऊपर आपकी माइनस घात मानी जाती, 3 के ऊपर ये घात नहीं मानी जाती। लेकिन यहां पर हमको ये कोष्टक दिया है,
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो घात है ये आपकी 2 के ऊपर भी है और ये घात आपकी 3 के ऊपर भी है। आ गई बात यहां तक समझ में? तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर -2 और बट्टे 3 की पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपकी ये पावर माइनस में है, ये पावर भी आपकी माइनस में है, इस पावर को हमें प्लस में करना है। तो फिर क्या होगा, यहां पर देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, यदि आपको a की पावर -m दे दिया है तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर m होता है, ठीक है। और यदि आपको ये दे दिया जाए 1/a की पावर -m तो ये होता है a की पावर m होता है। ये दो चीजें ध्यान दो बच्चों, यदि आपको a की पावर -m दिया है तो वो नीचे जाकर के आपकी पावर प्लस में हो जाएगी, और यदि आपको बट्टे में पावर माइनस में दी है तो वो ऊपर जाकर के आपकी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ये जो 2 की पावर -2 है इसको आपको प्लस में करना है, तो ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, और 3 की पावर -2 है इसको प्लस में करना है तो ये ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार बच्चों ये हो जाएगी आपकी 3 की पावर 2 और बट्टे 2 की पावर ये 2। आ गया समझ में? यानी कि 2 की पावर -2 ये ऊपर थी, ये नीचे आकर के क्या हो गई आपकी प्लस में हो गई है, ये माइनस में थी ऊपर जाकर के क्या हो गई आपकी ये प्लस में हो गई है। आ गई बात समझ में बच्चों? बराबर। अब इसको सरल कर लो, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, बराबर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बच्चों, उस एग्जाम्पल को आप देखना ना भूले बच्चों, उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, और उस एग्जाम्पल में अक्सर बच्चे फंसते हैं और उसको गलत सोल्व करते हैं, और बच्चों के समझ में भी नहीं आता है कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो उस एग्जाम्पल को आप जरूर देखें बच्चों। इसके बाद इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं उस एग्जाम्पल को। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बच्चों। ये एग्जाम्पल नंबर आपका ये 3 है, ठीक है। क्या दिया आपको, देखो कोष्टक के अंदर आपको दिया -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बच्चों, और इस एग्जाम्पल को सोल्व करने में बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं, वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। देखो क्यों, क्योंकि यहां पर देखो आपको दिया है -3 की घात 4 और यहां पर आपको दिया 5/3 की घात 4। अब यहां पर जो आधार है आपके बिल्कुल भी समान नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो 3 और ये 3 ये आधार समान है। बच्चों ये आधार समान नहीं है, क्योंकि ये देखो 3 पॉजिटिव है और ये 3 क्या आपके नेगेटिव है। क्या -3 और +3 कभी बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते हैं बच्चों। -3 और +3 कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये आधार हमारे बराबर नहीं है। तो इसको कैसे सरल करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो -3 की पावर 4, ठीक है, इसके बट्टे में आप 1 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां लगा दो आप गुणा का चिन्ह, और ये हो जाएगा आपका 5/3 की पावर ये 4, ठीक। अब देखो ये जो 4 पावर है ये 5 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है, तो आप बच्चों इस प्रकार लिख दो -3 की पावर ये 4 और बट्टे में 1, फिर गुणा ये 5 की पावर 4 हो जाएगी आपकी, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी 3 की पावर ये 4। अब यहां ध्यान दो बच्चों, ये जो पावर है 3 की पावर 4 ये माइनस का 3 है, और यहां पर 3 की पावर 4 ये प्लस का 3 है। क्यों ना हम ये जो -3 है इसको हम प्लस में बदल दें। कैसे बदलेंगे सर जी? देखो मैं आपको बताता हूं। इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते बच्चों, -1 गुणा 3 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बट्टे में 1 लगा दो, फिर गुणा 5 की पावर 4 बट्टे 3 की पावर 4। अब देखो -1 और 3 को गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है। तो -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 की पावर 4, और यहां पर -3 की पावर 4, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो -1 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 4, 3 की पावर ये 4 और बट्टे में 1, फिर गुणा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 बट्टे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि -1 की पावर 4 का मान कितना होता है 1 ही होगा, ठीक है।
अब यहां पर देखिए आप ये जो 3 की पावर 4 है ना, इसको आप नीचे लेकर के आ जाओ, इसको नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और बट्टे में आ जाएगा आपका -3 की पावर, सॉरी 3 की पावर ये -4, 3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी -4 हो जाएगी। 3 की पावर, क्योंकि यहां प्लस में है तो नीचे आकर के पावर माइनस में हो जाएगी, गुणा 5 की पावर 4 बट्टे 3 की पावर 4। अब यहां पर देखिए बच्चों आपके आधार समान हो गए हैं, यहां 3 की पावर -4 है और यहां 3 की पावर 4, लेकिन आधार आपका यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। और जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका देखो -1 की पावर 4 का मान 1 ही होता है बच्चों, चलो मैं यहां पर 1 ही लिख देता हूं, ये 1 बट्टे ये हो जाएगा 3 की पावर -4 और प्लस 4 और गुणा में 5 की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यहां पर देखिए 5 की पावर 4 और बट्टे में देखो 3 की पावर 4 में से ये 4 घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस की पावर है और ये प्लस की पावर है, तो ये हो जाएगी आपकी 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां आ जाएगा बच्चों आपका 5 की पावर 4 बट्टे 1 बराबर 5 की पावर 4 और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इस प्रकार सोल्व किया जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, ये जो माइनस वाला 3 है ना, इसको हमने प्लस में बदला है, इसलिए हमने इसको क्या किया -1 और 3 से गुणा कर दिया। तो -1 की पावर हमने यहां लगा दी, -1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है बच्चों, ठीक है। आप गुणा करके देख लो, -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है। तो यहां पर -1 की पावर 4 का मतलब 1 हो गया है और जब हमने 3 की पावर 4 को नीचे लेकर आए तो ये पावर आपकी किस में हो गई है, माइनस में हो गई है और दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये 3 की पावर -4 प्लस 4 बराबर होता है 3 की पावर 0, 5 की पावर 4 बटे 3 की, और 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है। दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, यदि उसके ऊपर पावर 0 है तो बच्चों उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। बच्चों आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इससे आपको फायदा ही होने वाला है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो घंटी वाला बटन है उसको यदि आप दबाते हैं तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो बच्चों उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, उससे आपको नुकसान क्या होगा, नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, यदि आपको पसंद आए वीडियो तो देख लेना, अगर नहीं पसंद आए तो मत देखना, बात इतनी सी है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।